क्या आप सेकंड हैंड कार लेने वाले हो? बहुत बुरे फंसने वाले हो बॉस, क्योंकि E20 पेट्रोल लोगों की पॉकेट में छेद कर रहा है। बट फर्स्ट वॉच दिस। हमारे देश में हम लोग 7 लाख करोड़ का ये पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। अब हमने निर्णय किया है, पेट्रोलियम मंत्री जी ने, अब वो कन्विंस हो गए। मैंने कहा क्यों 70 हजार करोड़ की रिफाइनरी डालते हो। और अभी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल यानी मोलाइसिस टू इथेनॉल बनता है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बाम्बू। थर्ड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉर्न, राइस कट, इससे बनता है। भारत सरकार ये पॉलिसी बनाई, कैबिनेट के पास आई है। अब इससे एक नया रिवोल्यूशन हो रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा इथेनॉल, बायो सीएनजी, बायो डीजल, अब इसके कारण पूरे कम से कम देश में 5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। इंडिया ने पॉवर्टी और ऑयल इंपोर्ट्स कम करने के लिए ये ग्रीन फ्यूल इंट्रोड्यूस किया है। E20 पेट्रोल मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। ये पोल्यूशन को 65% तक कम करता है और ऑयल इंपोर्ट्स के जरिए फॉरेन एक्सचेंज में जो पैसा जा रहा है वो इंडिया में ही रह जाएगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग ने इंडिया में पिछले 11 साल में 1.4 लाख करोड़ रुपीस का सेविंग्स किया है और 736 लाख टन CO2 रिड्यूस किया है, which is equal to planting 30 करोड़ ट्रीज। फार्मर्स को भी डायरेक्ट फायदा हो रहा है। दिस ईयर अलोन 40,000 करोड़ के पेमेंट होंगे। इस ट्रांजिशन को स्पीड अप करने के लिए 6 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने BS6 फ्यूल रेगुलेशन और E20 ऑफिशियली रोल आउट की। 10 साल के टाइमलाइन को सिर्फ 5 साल में अचीव कर लिया गया और अब तो E27 फ्यूल की बात हो रही है और लोग कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन कंज्यूमर्स के लिए ट्रांजिशन टफ हो गया है, क्योंकि कंज्यूमर ट्रांजिशन टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंट्रोड्यूसिंग सच अपग्रेड एंड इथेनॉल इज हाईली कोरोसिव और मेटल्स और रबर्स पे डैमेज कर सकता है। ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल ऑक्सीजन को अब्सॉर्ब करता है, यानी ऑक्सीडेशन, जिससे कुछ पार्ट्स को जंग लग सकती है और माइलेज रिड्यूस हो सकता है। रेमेडीज: कार कंपनी सजेस्टेड फ्यूल एडिटिव। प्लीज 2 अलग फ्यूल मिक्स ना करें, गो फॉर फ्यूल एडिटिव्स। होंडा ने कंफर्म किया है कि उनकी कार्स जनवरी 2009 से E20 कंपैटिबल हैं और 2023 के बाद वाली बाकी सारी कार कंपनीज की भी। लेकिन अगर इंजन डैमेज हुआ तो इंश्योरेंस वाले क्लेम नहीं देंगे, क्योंकि इनकरेक्ट फ्यूल यूजेज ग्रोस नेग्लिजेंस के अंडर आता है। सो हाँ, फ्यूल अपग्रेड एनवायरनमेंट के लिए और देश के लिए अच्छा है, बट नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा बैड न्यूज हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो शेयर करें। आई एम द इक्वलाइजर, सेविंग यू फ्रॉम योर फीड।